इजराइल ने गाजा के अंदर जो नरसंहार किया, बता दूं कि बड़ी बड़ी कंपनियों ने इजराइल का साथ दिया। यह आपको अब तक पता था, लेकिन क्या आपको पता है कि खुलासा यह हुआ है कि इजराइल को सबसे ज़्यादा सपोर्ट नरसंहार में गूगल ने किया। दोस्तों, अमेरिका के ही सबसे बड़े अखबारों में से एक अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने खुलासा किया है और सबूत भी रखे हैं, जिसके मुताबिक बताया गया है कि इजराइल को गूगल ने खुद AI टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करी थी और वेस्ट बैंक में भी प्रोवाइड कर रहा है। AI टेक्नोलॉजी गूगल की है जेमिनी, जिसका इस्तेमाल इजराइल ने किया है। इसके अलावा गूगल का एक और AI सॉफ्टवेयर है हबसोरा सिस्टम। इसके अलावा निम्बुस क्लाउड कॉन्टैक्ट, इसके अलावा AI टूल जो ऑपरेशनल सिस्टम है, वो तमाम लेटेस्ट AI टेक्नोलॉजी इजराइल के हाथों में दे दी थी, जिसके ज़रिए इजराइल ने गाज़ा पर नरसंहार किया, हमले किए। और आज भी गूगल फ़िलिस्तीन के वेस्ट बैंक में कत्लेआम में इजराइल का साथ दे रहा है और इजराइल गूगल की ही टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके वहाँ पर कर्मकांड और नरसंहार और जुल्म और सितम कर रहा है। ये खुलासा हुआ है। इसी के साथ अमेरिकी पत्रकार भी दावा कर रहे हैं कि गाजा के नरसंहार में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया गया। सुनिए। As I emerge from prison, I see that artificial intelligence is being used to create mass assassinations, where before there was a difference between assassination and warfare. Now the two are conjoined, where many, perhaps the majority of targets in Gaza are bombed as a result of artificial intelligence targeting. The connection between artificial intelligence and surveillance is important. Artificial intelligence needs information to come up with targets or ideas or propaganda. सुना दोस्तों, सबूत दे दिया। अब आगे बढ़ते हैं। चाइना की ऐप टिकटॉक, अमेरिका वाली जो खासकर है, वहां अब अमेरिका में टिकटॉक पर फिलिस्तीन के समर्थन में कंटेंट डालने पर अकाउंट को ब्लॉक किया जा रहा है, कंटेंट डिलीट किया जा रहा है। ये स्क्रीनशॉट देख लीजिए, कंटेंट ही हटा दिया जा रहा है। अगर फ्री फिलिस्तीन बोला जा रहा है तो कंटेंट को डिलीट किया जा रहा है। ये टिकटॉक कर रहा है। आपको बताना चाहूँगा कि ये तो चाइना की ऐप है, लेकिन अमेरिका का इस पर पूरा कंट्रोल और दबाव है। इसी तरह से खबरें ये भी आ रही हैं कि अब चाइना ने अपनी पॉलिसी को, इस टिकटॉक ने अपनी पॉलिसी को अपडेट किया है, जिसके बाद अमेरिका के प्रेशर में चाइना की ये कंपनी डूबने से बचने के लिए इस अमेरिका और इजराइल के इस दबाव में आ चुकी है कि फिलिस्तीन के कंटेंट को पूरी तरह से गायब कर देना है। उधर पूरी दुनिया के तमाम बड़े प्लेटफॉर्म पर एक ही राज होना चाहिए, ऐसी नीति ट्रंप की है। ट्रंप ने अब यह कह दिया है कि मैं राजी हूं कि एलन मस्क, जो उनका दोस्त है, एलन मस्क जो है टिकटॉक खरीद ले। अगली बड़ी खबर यह है कि इजराइल के फाइनेंस मिनिस्टर पब्लिक मीटिंग कर रहे हैं, जनसभा कर रहे हैं और उसमें लोगों को कन्विंस कर रहे हैं कि हमारे जब तमाम कैदी गाजा से निकल कर इजराइल आ जाएं तो हमारी गवर्नमेंट पर प्रेशर बनाना चाहिए कि हमारी सेना एक बार फिर से गाजा पर हमला कर दे। इजराइल गाजा से निकला है, लेकिन अब फिलिस्तीन पर कब्जे बढ़ा रहा है। इसी रास्ते पर आगे चलते हुए ट्रंप को खुश करने के साथ साथ मक्खन लगाने का काम इजराइल ने करते हुए अपने जेरूशलम के इलाके को कब्जाने के लिए, फिलिस्तीन के जेरूशलम को कब्जाने के लिए एक चाल चली। अब नेतन्याहू का खेल यह है कि जेरूशलम पर पूरी तरह से फिलिस्तीन के इलाकों पर कब्जा करेगा, फिलिस्तीनियों को वहां से भगा देगा और जेरूशलम में जो इलाके हैं उनका नाम बदल कर उस इलाके का नाम ट्रंप रख देगा। मतलब आप देख सकते हैं पिछवाड़ा चाटने में कितना नीचे उतर रहा है नेतन्याहू। यानी बस ट्रंप हमारा साथ दे और हम ट्रंप को खुश करते रहेंगे, उसके नाम पर इलाकों का नाम रखेंगे और इससे ट्रंप खुश होकर जो है पूरी आज़ादी देगा कि हम कुछ भी करें। फिलिस्तीन के दूसरे इलाकों में कई इलाके ऐसे हैं जैसे वेस्ट बैंक है, जनीन है। इजराइल के हेलीकॉप्टर ओपन फायर करते हुए लगातार रिकॉर्ड हो रहे हैं।
हालात इतने जनीन के ख़राब हैं, फ़िलिस्तीन के हालात इतने ख़राब हैं। अभी गाज़ा का मामला ठंडा हुआ जो कि ना के बराबर है। उधर इज़राइल ने पूरी ताकत से फ़िलिस्तीन पर हमले शुरू कर दिए हैं। हालात इतने ख़राब हैं कि जनीन के फ़िलिस्तीन के रहने वाले अपने शहर जनीन को छोड़ रहे हैं। अल्लाह अकबर। इसके अलावा अपडेट लिखित में यह है कि 2000 फिलिस्तीनी परिवार जनीन शहर को छोड़ चुके हैं इजराइल के डर से, खौफ से। उधर वेस्ट बैंक का हाल तो इतना इजराइल ने बुरा कर दिया कि आप फिलिस्तीन के लोग चल भी नहीं सकते। वेस्ट बैंक के इलाके में टोटल लगभग उसने 900 चेक पॉइंट बना दिए हैं। हजरात, इजराइल नीचता पर उतर चुका है और गाजा में जो वो कर रहा था अब वो फिलिस्तीन में कर रहा है। एक घायल फिलिस्तीनी महिला को एम्बुलेंस लेकर अस्पताल जा रही थी। इजराइल की सेना ने उस एम्बुलेंस को रोका और इतनी देर तक रोका कि वो घायल महिला उस एम्बुलेंस में ही मारी गई। मेरे दोस्तों, उधर बरतानिया और फ्रांस भी इस इजराइल की हरकत से खुश नहीं है, क्योंकि ऑफिशियली वेस्ट बैंक जनीन जहां ये कर रहा है यह आधिकारिक तौर पर फिलिस्तीन का हिस्सा है। अब जर्मनी और फ्रांस ने चिंता व्यक्त की है कि इजराइल की गवर्नमेंट जो फिलिस्तीन और जनीन और वेस्ट बैंक में कर रहा है काफ़ी चिंता का व्यक्त है, हालात इससे बिगड़ेंगे। अपने टूटे हुए मकानों और आशियानों में उधर गाजा के अंदर लोग वापस आ रहे हैं, मलबा खुद साफ कर रहे हैं और न जाने अब इनको कितने बरस लगेंगे इस आशियाने को दोबारा से बसाने में। गाजा में अब मलबों की सफाई होना शुरू हो चुकी है और मलबों में महीनों महीनों से दबी हुई लाशें अब मिल रही हैं। अभी भी कहा जा रहा है कि हज़ारों लाशें मिलने की संभावना है, क्योंकि दसियों हज़ार अभी भी लापता हैं। रिपोर्ट यह है कि नॉर्थन गाजा पूरा कब्रिस्तान बन चुका है। वहाँ जहाँ भी मलबे में हाथ डाला जा रहा है सिर्फ लाश मिल रही है। अल्लाह अकबर। मेरे दोस्तों, फिलिस्तीनी पत्रकार ये दिखा रहे हैं, ज़रा तस्वीर को देखिए, जहां जिस इलाके में जिस एरिया में 200 से 250 फिलिस्तीनियों को उनके कपड़े उतार कर नंगा करके इजराइल के सैनिकों ने उन्हें गिरफ्तार किया था। चारों तरफ उनके कपड़े नज़र आ रहे हैं। इजराइल ने किस तरह से अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को तार-तार किया है, तस्वीरें बोल रही हैं। हजरात, इसी तरह से एक इजरायली ऑफिसर जो बिल्डोज़र चलाने का हेड था, बिल्डोज़र का मालिक था, उसको बिल्डोज़र की टीम दी हुई थी कि आपको बिल्डोज़र चलाना है। उसका ये इंटरव्यू है, मैं ट्रांसलेट कर देता हूँ कि वो क्या कह रहा है। उसने कहा कि हमें ऑफ़र किया गया था, हमें ऑर्डर दिया गया था कि D9 बिल्डोज़र, जो ख़तरनाक बिल्डोज़र है, उसके ज़रिए रोज़ गाज़ा के अंदर कम से कम 50 बड़ी बड़ी बिल्डिंगों को तोड़ना है। और वो तोड़ने के लिए मैं खुद वहाँ मौजूद था।
यानी हर दिन 50 बिल्डिंगें हम तोड़ रहे थे और हमें बोला गया था कि अगर आपको रहम करना है तो बुलडोज़र पर रहम करना, गाज़ा के घरों पर नहीं। हमने जबलिया, रफ़ा और दूसरे इलाकों को बिल्कुल तबाह कर दिया, मट्टी और खाक कर दिया। और जैसे ही हम बैत हनौन और बैत लाहिया के इलाके की तरफ जा रहे थे तभी एग्रीमेंट हो गया, वरना हम पूरी तरह से तबाह कर देते। लेकिन डील होने के बावजूद हमने इन इलाकों में भारी तबाही मचाई है। इजराइल 7 अक्टूबर वाले कांड से डरा हुआ है। इजराइल अब फैसला ले रहा है कि 7 अक्टूबर के हालात को और उस हमले को देखते हुए हम गाज़ा के बॉर्डर पर डबल मात्रा में सेना तैनात रखेंगे। इजराइल की हालत ख़राब है। इजराइल ने अगर ये सीज़ फायर किया है तो उसके पीछे उसकी भी खुद की मुसीबतें हैं। इजराइल को सेना की कमी हो रही है और आंकड़े आए ये हैं कि उसको 10,000 सैनिकों की कमी है। इजराइल के लोग इजराइल की सेना में भर्ती तक नहीं हो रहे हैं। उधर नेतन्याहू ने फिलिस्तीन गज़ा को झटका देते हुए मना कर दिया है कि रफ़ा कॉरिडोर, गाज़ा और इजिप्ट का जो रास्ता है उसको फिलिस्तीन अथॉरिटी नहीं बल्कि हम संभालेंगे। उधर ट्रंप जैसे ही गद्दी पर बैठे हैं उन्होंने अब हुथीस को भी झटका देने का प्लान कर लिया है। उन्होंने हुथीस को फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की लिस्ट में डालने की तैयारी कर ली है। उधर नेतन्याहू ने डोनाल्ड ट्रंप को मैसेज भिजवाया है कि गाज़ा के अंदर हमारी रेड लाइन ख़त्म हो रही है जो हमें दी गई थी, लेकिन हम निकल नहीं सकते। अभी भी लेबनान में लंबे समय तक हम कई इलाकों में मौजूद रहेंगे। अमेरिका का नया विदेश मंत्री जो है, डोनाल्ड ट्रंप वाला विदेश मंत्री, उसने नेतन्याहू से फ़ोन पर बात की और उसको हरी झंडी दिखाई कि जो करना है करो, हम आपके साथ। मिडिल ईस्ट स्पेशल रिपोर्ट में फ़िलहाल के लिए इतना ही। जो कुछ भी मिडिल ईस्ट में हो रहा है मैंने आपको एक वीडियो में बता दिया है। इससे पहले के अपडेट्स को जाकर ज़रूर देखिएगा और इंतज़ार कीजिए मेरे अगले अपडेट का। अपनी राय कमेंट में लिखिए, दुआओं में याद रखिए। जय हिंद।